क्या है समापन कॉन्फ्रेंस के बाद ग्रुप फोटो हुआ प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री के साथ। अब रवानगी है, अब है चला चली की वेला। प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे अब सीधा स्टेट हैंगर से दिल्ली के लिए। कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे सीधा स्टेट हैंगर से, जहां से रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, साथ ही साथ मेहनत साहब भी मौजूद। फोटो सेशन में तमाम जो डीजीआईजी वो मौजूद रहे। लेकिन इस बीच जो जानकारी आ रही है वो यही कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं, साथ ही साथ में सीपी जोशी साहब भी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं। ये सभी दिग्गज सी ऑफ करने के लिए पहुंचे हुए पहले से प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों तक जयपुर में रहे, आप ये कह सकते हैं 3 दिवसीय प्रवास उनका रहा जयपुर में। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस से लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी यहां पर जो है वो दिखाई दिया। इस बीच में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के बीच में ही सीएम ने लंच भी रखा। उनके साथ लंच करने के लिए तमाम मंत्री भी पहुंचे। उसके बाद में सीधा मुख्यमंत्री रवाना हो गए स्टेट हैंगर के लिए और अगले कुछ पलों में प्रधानमंत्री मोदी भी स्टेट हैंगर पहुंच जाएंगे। बेहतर जानकारी के साथ भारत हमारे सहयोगी जो है वो कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। भारत, क्या अपडेट्स, कितनी देर में पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री, क्या जानकारियां मिल रही हैं स्टेट हैंगर से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद में ही आरआईसी से रवाना हो रहे हैं और स्टेट हैंगर यहाँ पर पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर पर तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। इसमें सुमित कोदरा, कन्हैयालाल, जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत सहित तमाम जो मंत्री है, सांसद भागीरथ चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी सी ऑफ करने के लिए। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन जयपुर में थे और यहाँ पर डीजीआईजी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यहाँ पर शामिल रहे थे। अलग अलग राज्यों में जो चुनौतियां हैं सुरक्षा को लेकर, उस पर भी जो प्रेजेंटेशन में है उन्होंने देखा है। उसके बाद उनका भी संबोधन हुआ और कैसे इन चुनौतियों से निपट सके, इसके लिए उन्होंने एक मंत्र भी दिया कि आपसी में राज्य अपनी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर बाद में वो यहाँ से रवाना होंगे। उसके लिए यहाँ पर पहले से राज्यपाल पहुंच चुके हैं और उन्हें सीओ यहाँ राजस्थान से किया जाएगा। एयरपोर्ट पर वो यहाँ पहुंचेंगे और इसे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी भरत, आप नजर बना के रखिए, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन विष्णु का भी रुख कर लेते हैं। विष्णु भी इस मूवमेंट से जुड़ी तमाम जानकारियां जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां से निकल सकता है? क्योंकि अभी जानकारियां मिल रही है कि अभी आरआईसी में ही है प्रधानमंत्री। कुछ देर बाद निकलने वाले, कुछ ही मिनट है जब वो निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ओटीएस चौराहे पर हूँ इस वक्त और प्रधानमंत्री को जब निकलने वाला काफिला होगा हम सीधी तस्वीरें हम आप दर्शकों तक पहुँचाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री 4:35 पे आरआईसी से निकलेंगे। हालांकि डीआईजी सिक्योरिटी अभी यहाँ से रूट का जायजा लेते हुए निकले हैं और अब ये पुलिस जो सिक्योरिटी की गाड़ी है वो एक गाड़ी और आई है, तो लगातार अब इसके बाद 2-3 सुरक्षा की जो कारकेड में शामिल है गाड़ियाँ वो निकलेगी और उसके बाद पीएम की जो नरेंद्र मोदी हैं जिस गाड़ी में होंगी वो निकलेंगे। तो कुल मिला के कहा यह जा सकता है कि अब महज कुछ ही मिनट बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे। 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरा पे थे, जयपुर की धरा पे थे, गुलाबी नगरी में। उन्होंने देश भर की पुलिस को बेहतर बनाने के लिए यहाँ मंथन किया, विचार मंथन हुआ और उसके बाद अब यहाँ से जो कॉन्फ्रेंस है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश भर के अगर बात की जाए तो 80 से ज़्यादा डीजीआईजी, साथ ही 150 से ज़्यादा आईबी के अधिकारी और 50 से ज़्यादा एटीएस एसओजी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। मुखिया जो मौजूद थे अगर उनको कहा जाए, वो पूरा मंथन हुआ है कि किस तरह से पुलिस को सुधारा जाए, पुलिस के लिए सुधारात्मक यहाँ किया जाए। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, पुलिस यहाँ से धीरे धीरे बेटर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साप्ताहिक अवकाश एक बड़ा मुद्दा है पुलिस के सामने, क्योंकि लगातार पुलिसकर्मी ड्यूटी करते रहते हैं, कई घंटों तक की ड्यूटी करते रहते हैं। तो ऐसे में उनको एक साप्ताहिक अवकाश बहुत ज़रूरी है। तमाम जो कोर्ट भी निर्देश दे चुके हैं, उसके अलावा मनोवैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। हालांकि जयपुर में कुछ प्रयोगात्मक शुरू किया था, उसका अभी इम्प्लीमेंट पूरे स्टेट में नहीं हो पाया, तो अब ये ज़रूरत है। इसके अलावा लगातार पुलिस बेटर किस तरह बने, क्योंकि अभी भी जो गश्त है उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा पुलिस को अत्याधुनिक संसाधन है वो देने की आवश्यकता है।
राजस्थान पुलिस के साथ ही अन्य कई राज्य हैं जहां पर पुलिस है, अभी भी ज़रूरत है सुधार की। तो इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया गया। 3 दिन से लगातार मंथन चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे 2 दिन। 3 दिन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश को मंथन करना है। तो गृह मंत्रालय की ओर से यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 58वीं DGIG कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें ये पूरी चर्चा हुई, मंथन हुआ। लगातार मंथन के बाद अमृत क्या निकलेगा ये 2 दिन बाद पता चल पाएगा, जब जो इम्प्लीमेंट होंगे, यहाँ जो डिसीजन हुए हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। न केवल पुलिस बल्कि जेल सुधार को लिए भी यहाँ पर बातचीत की गई होगी, क्योंकि लगातार जेल सुधारात्मक जो है कई मामलों में सुधार होना है। जेल के जो यहाँ पर नियम कानून है, कई पुराने कानून है। अगर बात की जाए पुलिस में भी तो जो कानून कई पुराने, हालांकि अभी केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने संसद में कुछ कानूनों को हटाया था, लेकिन अब उन कानूनों को अब पुलिस अलर्ट हो गई है। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों के जरिए, आसपास पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। नो व्हीकल जोन यहाँ पर है, जो लोग हैं उनको भी बाहर रोक दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पाने के लिए लोग ललायित है। एक वाहन अभी दिखाई दे रहा है, वो सुरक्षा सिक्योरिटी में शामिल वाहन है। वो लगातार अब जो ही प्रधानमंत्री का काफिला RIC से बाहर निकलेगा, उसके बाद ये लगातार वाहनों की जो रेलम पहल है वो शुरू हो जाएगी। या यूं कहा जा सकता है कि 4:35, जैसा कि जी राजस्थान हमेशा लगातार बताता आ रहा है, वो काफिला उसी हिसाब से रवाना हुआ है। और अब 4:35 में मात्र 1 मिनट बचा है। अब PM मोदी का काफिला यहाँ से रवाना होने वाला RIC से। और अब जो सिक्योरिटी वाहन है वो पहले एक बार जायजा ले रहे हैं पूरे रूट का, कि कहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तमाम जो पुलिसकर्मी वो काफ़ी सतर्क हैं। ये सतर्कता दिखाई भी दे रही है, क्योंकि आसपास पूरा जो नो व्हीकल जोन है, जो रूट पूरा है वो नो व्हीकल जोन है। साथ ही आसपास तमाम जो पूरे रूट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिहाज से तैनात हैं। और अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला RIC से बाहर निकल रहा है। जो सुरक्षा के वाहन है वो धीरे धीरे अब आने लगे। मैच कुछ ही मिनटों का अगर बात की जाए से 2 से 3 मिनट में ये काफिला यहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस पर भी। तो लगातार पुलिसकर्मी है वो यहाँ तैनात है, पुलिस के आला अफसर भी तैनात हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनको साइड में रखा है, क्योंकि सुरक्षा में कहीं ऐसी कोई खामी नहीं हो प्रधानमंत्री मोदी के में। तो ऐसे में तमाम जो ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है। नो व्हीकल जोन यहाँ पूरे उस पर रहेगा। इसके अलावा दूर दूर तक तमाम जो लोगों पर निगरानी है, पुलिस के जो जवान हैं वो निगरानी बनाए हुए हैं। तो अब कुछ देर बाद कुछ ही मिनट या कुछ सेकंड बोल सकते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से जो काफिला है वो गुजरने वाला है। ये OTS चौराहे पर हूँ। RIC यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है और मैं इस वक्त OTS चौराहे के आसपास हूँ। तो कहीं ना कहीं निकलेंगे। आप देख सकते हैं अब जो सुरक्षा है कर्मी वो पूरी तरह अलर्ट हो गए हैं। वाहन जो काफिला है वो आने वाला है कुछ समय बाद। सीधे दर्शकों को दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी नगरी से जो 3 दिन तक यहाँ पर मंथन हुआ पुलिस को बेहतर बनाने के लिए, उससे निकल रहे हैं। सीधी तस्वीरों के आप देख सकते हैं। जी राजस्थान इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। सबसे पहले जी राजस्थान आपको दिखा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का मूवमेंट। इस वक्त आप अपने तस्वीरों में देख सकते हैं। रवाना हो रहे हैं RIC से सीधा स्टेट हैंगर के लिए। वहां से विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे। तमाम बड़े नेता वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। ऑलरेडी वेट हो रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री का। जैसा कि हमारे सहयोगी विष्णु वहां पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप तक वो पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की तमाम गाड़ियां आपको नजर आ रही। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री की वो काली कार आपको नजर आ जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री सवार होंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये VVIP मूवमेंट जयपुर में लगातार 3 दिनों से हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों तक जयपुर में मौजूद रहे और यहां से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी विष्णु लगातार बने हुए। विष्णु क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई है आशीष बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई है सामने। अब प्रधानमंत्री का काफिला और ये प्रधानमंत्री का जो वाहन है, सामने प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। सभी देख सकते हैं सीधी जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब प्रधानमंत्री निकल रहे हैं यहाँ से। ये जो वाहन है प्रधानमंत्री अभी निकले हैं
यहाँ पर जो जैमर वाहन था और अब ये सुरक्षा के जो वाहन है कारकेड पूरा वो दिखाई दे रहा है। लगातार प्रधानमंत्री का जो कारकेड है वो दिखाई दे रहा है पूरा, क्योंकि कारकेड में दो दर्जन ज़्यादा सुरक्षा वाहन होते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस सबसे लास्ट में निकलेगी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए करीब 5 मिनट बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री यहाँ पर भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम, तमाम जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, तमाम वहाँ पर विदाई देंगे। अब ये प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ ओटीएस चौराहे से निकल चुका है, यानी आरआईसी जो है उसके बाहर से निकल के अब यहाँ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा। कुछ ही महज बात की जाए कुछ ही मिनटों में वो एयरपोर्ट पहुँच जाएगा स्टेट हैंगर, जहाँ से प्रधानमंत्री विशेष विमान से उड़ान भरेंगे और उसकी तैयारियाँ पूरी वहाँ पर है। अभी फिलहाल यहाँ राहत की सांस है, क्योंकि काफिला रवाना हुआ है तो ऐसे में अभी ट्रैफिक खोला नहीं जा रहा, क्योंकि सुरक्षा का मामला है तो ये यहाँ पर किया जाएगा। लगातार आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात है पूरे। लगातार जो सुरक्षाकर्मी है पूरी तरह अलर्ट है। अभी भी जब ट्रैफिक यहाँ खोला जाएगा तब बता दिया जाएगा यहाँ पर। ये तस्वीरें हम लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब आपके कैमरे में कैद हुए प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ से रवाना हुए ओटीएस चौराहे से, उस वक्त के एक्सक्लूसिव तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले जी राजस्थान प्रधानमंत्री के मूवमेंट से जुड़ी हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस बीच में हम सीधा रुख करेंगे स्टेट हैंगर का, जहां पर हमारे सहयोगी भरत मौजूद है। भरत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताएं क्या हालचाल, क्योंकि ओटीएस चौराहे से तो प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है। जी राजस्थान ने वो तस्वीरें भी दिखाई, अब आप क्या तस्वीरें दिखाने वाले, कितने पलों में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं? भारत से जुड़ने का प्रयास हम करेंगे कुछ ही पलों में, लेकिन आपको बता दें कि ओटीएस चौराहे से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकल चुका है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। हमारे सहयोगी भरतराज भी वहां पर मौजूद हैं। अगर संभव हो पाएगा तो उनसे जरूर बात करने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि भरत वहां पर मौजूद है। विष्णु ने ये तस्वीरें इस वक्त दिखाई जो हमारे सहयोगी ओटीएस चौराहे पर मौजूद रहे जब ये काफिला वहां से प्रधानमंत्री मोदी का रवाना हुआ। बात अगर एयरपोर्ट की करें तो वहां पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में पहुंचेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर अगले कुछ पलों में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। अगले 4 से 5 मिनट में यहां पर पहुंच जाएंगे। भरत हमारे सहयोगी जुड़ गए। भरत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? भरत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हैंडी कर लेना इसको, उस समय हैंडी कर लेना। क्या दिखाओगे, कुछ दिखाओगे? भरत तक अभी आवाज